हमारा अध्याय क्या है? वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल है, अध्याय नंबर 12 है ना। कुछ किताबों में अध्याय नंबर 11 है, ठीक है ना। एरिया टू सर्किल, इसके क्वेश्चन हम लोग A to Z देखेंगे, ठीक है ना। कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बनते हैं, सरल से सरल और कठिन से कठिन बन सकते हैं, ठीक है ना। सभी को देखेंगे। जैसा कि आज हमारा पहला प्रश्न है, गौर करो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो, वृत्त का परिमाप मतलब होता है सर्किमफ्रेंस। क्या होता है हमारा? सर्किमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मतलब परिधि, है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी? तो 2 पाई आर होती है। वही वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? दोनों आपस में क्या हमारे हैं? बराबर है। बराबर दिखा देंगे, इक्वल का रन करा है। पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। एक आर से आर भी कैंसिल। हमें आर कितना मिल जाएगा? 2 इकाई, है ना। कहाँ लिखा है हमारा? प्लेफन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया क्या ना यार? क्या कह रहा था कि एरिया ऑफ सर्किमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। तो हमने क्या किया? सर्किमफ्रेंस को सर्किल के इक्वल दिखा दिया। वृत्त के परिधि क्या किया? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दिखा दिया। वहां से क्या निकाला हमारा? आर कितना होता है? तो 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। सब लोग लगाओ। हाँ, हम लोगों को एरिया दे रखा है। एरिया कितना कर दिया है? 64 पाई। व्यास पूछा गया है, डायमीटर। क्या पूछा गया हम लोगों से? व्यास अर्थात डायमीटर पूछा गया है। जल्दी लगाओ, लगाते जाओ हम लोग। टाइम चिंता करो, टाइम बहुत है हम लोगों के पास, है ना। देखो, जिसका ना है देखो बोर्ड पर क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा? 64 पाई। पाई से पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा हमारा? 8। निकालना क्या हम लोगों को? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। डायमीटर डबल तो होता है। कितना हो जाएगा? 8 दूनी कितना हो जाएगा? कहाँ लिखा है? आंसर नंबर बी क्या देगा हमारा? सही जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 तेरी साथ थे, पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, मतलब A1 अपान हमको A2 दे रखा है। फिर कह रहा उनकी त्रिज्याओं में से क्या अनुपात होगा? अगर हम बात करें क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा? पाई R2 स्क्वायर। कितना दिया गया था? ये x बटे वाई स्क्वायर के बराबर। सही है कि नहीं? सही है। अब देखो जरा, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा हम लोगों का? कैंसिल। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ भी क्या सकता है हमारा? x बटे वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। कितना आ जाएगा हमारा रेडियस के रेशियो? तो R1 अपान R2। हमें क्या मिल जाएगा? ये x अपान वाई। देखो कहाँ लिखा है? x अपान वाई। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट आप लोग को वीडियो में करना बाद में। पढ़ो क्या लिखता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी जाए? के गुनी कर दी जाए। मतलब अगर त्रिज्या पहले R1 कितनी थी हमारी? थी R थी, तो R2 कितनी कर दी जाए? इसकी के गुना कर दी जाए, मतलब के आर कर दिया। समझ में आया क्या ना? फिर क्या कह रहा है? तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पहले कह रहा है पुराने में कितना हो जाएगा हमारा? तो पाई R1 स्क्वायर। और नए में क्या हो जाएगा हमारा? पाई R2 स्क्वायर। करो, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। R1 कितना हमारा है? R। क्या कर दोगे? R का स्क्वायर। R2 कितना हमारा है? KR। क्या हो जाएगा हमारा? ये KR का स्क्वायर। करो तो R स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा हमारे? K स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपान K स्क्वायर। कहाँ लिखा देखो तो? 1 अपान K स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ना भैया। पुराने से नए कहा, चलिए पुराना पहले लिखा जाएगा, नया बाद में लिखा जाएगा। सही है ना एकदम से? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है? 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब R1 अपान R2 दे रखा। कितना है? 3/4।
क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, लगाओ तो इससे एरिया, हाँ रेशियो ऑफ एरिया बताओ दोनों का। मतलब हमको दोनों का सर्किल क्या निकालना है, एरिया निकालना है, A1/A2 बताना है। क्या हो जाएगा, 9:16 जाएगा, सही है। देखो अगर हम पहले कन क्या जाएगा हमारा पाई r1², दूसरा कितना जाएगा हमारा पाई r2², पाई से पाई हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 कितना दिया देखो हमको 3/4, क्या कर देगा हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 का 9 और 4 का 16, कहाँ लिखा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो जरा क्या लिखा है। एक वृत्त की परिधि कितना लिखा है 2 पाई से बढ़ा करके परिधि कितनी होती हमारी, तो 2 पाई r1 होगा, 2 पाई लिखा है, फिर कितनी बढ़ा कर दे रहे हैं देखो 2 पाई r2 में कह रहा 4 पाई कर दे रहे हैं, कितना हम लोग कर दे रहे हैं 4 पाई। समझ में कहना यार, कह रहा जो पहले इसकी क्या थी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल था वो 2 पाई था, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया तो 4 पाई कर दिया गया है। तो बताना उसका क्षेत्रफल होगा, बताना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बढ़ के, लगाओ। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 कितना मिल जाएगा हमें 1, अगर एरिया निकालने कितना हो जाएगा तो ये पाई r1 का स्क्वायर अर्थात पाई आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सही है कि नहीं। यहाँ करो क्या हो जाएगा 2 दूनी r2 कितना मिल जाएगा हमें 4, पाई r1 टू स्क्वायर करेंगे, एरिया निकालने क्या कर देंगे पाई r2 स्क्वायर, करो जरा कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 होगा ना, ये तो भाई 2 4 होता है ना, करो देखो तो पाई का पाई और 2 का स्क्वायर 4, इसे कितना अधिक है तो 4 गुना है, कितना से है 4 गुना, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा भैया A1 था और ये हमारा क्या था A2 था, हम डायरेक्ट लिख देते, ठीक है ना, पाई r1 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, कितना हो जाएगा हमारा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो जरा क्या लिखा है। किसी वृत्त की परिधि दे रखा है, मतलब 2 पाई r दे रखा, कितना हमारा है 220, तो उसकी त्रिज्या का मान बताना है, बताओ क्या बताना है हमको, रेडियस r का बताना है, देख लगाओ आप लोग रेडियस का मान। कितना आ गया 35, एक लोग का 35 आ गया है, बाकी लोग लगाओ। भाई यहाँ केवल पाई का मान ही तो रखना है, 22/7, जिसका आ जाए कर बोल देखो मानते से, देखो लगाओ क्या जाएगा 22 दूना 44, और 44 पंचे कितना होता है 220, और 7 पचे कितना आ जाएगा हमारा 35 मीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो जरा क्या लिखा है। कह रहा एक वृत्त का व्यास दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि बताना है, क्या बताना इसकी परिधि। तो जब डायमीटर पता होता है तो कितना होता है सर्कमफ्रेंस हमारा, तो होता है पाई डी, कितना होता है हमारा होता है पाई डी, लगाओ पाई डी का मान निकालो, पाई का मान 22/7, डी कितना दिया गया है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, कहाँ लिखा हुआ है डी नंबर, सही है कि नहीं एकदम से। अगला देखा जाए नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा है। 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रखा है 2:3, क्या था रेशियो ऑफ 2 सर्किल सर्कमफ्रेंस 2:3, देन उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देन फाइंड आउट द देयर रेडियस रेशियो, क्या जाना है उनकी रेडियस का रेशियो दाना कितना होगा। अगर हम लोग देखें कितना हो जाएगा, परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई r1, कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई r2, कितना दिया गया है 2:3, हल करो 2 पाई से 2 पाई क्या मिल गया है r1/r2 2:3, इतना ही तो है। और ये तो पूछा गया है त्रिज्याओं का अनुपात रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2:3, सही है ना, कहाँ लिखा है बिग डी,
बी लिखा है ना। अगला देखो नेक्स्ट लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण कितना है, पी अंश है। निकालो बताओ। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या पढ़ाए थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पढ़ाए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान तो पाई रहेगा, आर दिया गया है कैपिटल, क्या जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा दिया गया है पी, पी हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा हमारा 360। देखो कहां लिखा है पी बटे 360। मैच करो, यहां 2 पाई आर लिखा है ना। 2 से मतलब ऊपर गुणा किया गया, दूसरे क्या करो गुणा कर दोगे नीचे भी, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे 720। अब मैच कराओ, कहाँ लिखा है डी पे लिखा है ना 2 पाई आर स्क्वायर गुणे पी बटे में 720, ऐसा मल्टीप्लाई में है, ठीक है नहीं, वो सो नहीं पाया ना उसी से, समझ में आया क्या ना यार। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है ऐसे, ठीक है नहीं, इसके अंदर क्या हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक वर्ग है, क्या हमारे अंदर इसके अंदर हमारे पास एक है वर्ग है ऐसे, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, तो बताना इस स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है नहीं। अब देखो जो हमारा ये होता है स्क्वायर का डायगोनल मतलब विकर्ण, हमारे क्या होता है जो होता है वर्ग का विकर्ण होगा, वो वृत्त का व्यास होगा कि नहीं होगा, वो क्या होगा वृत्त का हमारे व्यास होता है। तो हमारी त्रिज्या कितने हमको दे रखी है देखो 8, तो 8 इधर 8 इधर, कितना हो जाएगा मिला करके 16। तो हमारा जो वर्ग का क्या होता है हमारा गौर किया जाए तो विकर्ण कितना होता है, तो वो होता है √2 गुणे भुजा, कितना होता है हमारा होता है √2 इंटू साइड, किसके इक्वल हो जाएगा वो हमारा 8 दूनी 16 के बराबर, सही है कि नहीं सही है। अगर हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से भुजा कितने हो जाएगी तो 16 बटे √2, सही है कि नहीं। हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या बताए थे होता है हमारे वर्ग का स्क्वायर का एरिया स्क्वायर भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर बताए थे, भुजा क्या कर दोगे स्क्वायर करो, स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे √2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2 काट दो कितना आ जाएगा 128। कहाँ लिखा है क्या हो जाएगा मतलब डिफरेंस हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग थोड़ा क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी हमारी है 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा कितने मिनट में 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। अब देखो जब घड़ी की सुई हमारी पूरा क्या घूमती है 1 मिनट घूमती है, कितना बनाती है मिनट द्वारा क्षेत्रफल होगा ना मिनट की सुई। देखो अगर हम बना लेते थोड़ा सा घड़ी दिखाई देते हैं ना, देखो मान लो ये हमारा फिगर है, ठीक है ना। अब ये हमारी सुई हो गई, यहाँ कितना बचा हमारा 12 1 2 3 4 5 6 क्या जाएगा 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा गौर किया जाए हल्का सा ध्यान से लोग देखो, क्या ध्यान देंगे थोड़ा से, कितना जो हमारी मिनट की सुई जो पूरा घूमती कितने मिनट घूमती है 60 मिनट, ठीक है नहीं, कितना को बनाती तब बनाती है वो 360 अंश, ठीक है नहीं, मतलब जब क्या घूमती है वो घूमती है 60 मिनट, कितना घुमाती है वो 360 अंश। अगर हम देखें 1 मिनट का कितना हो जाएगा ये 6 अंश, है ना। कितना हमसे कहा गया है 10 मिनट, 10 मिनट में कितना बना देगी वो 10 छक्का 60 अंश, और मालूम हो गया है ना। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी यही हमारा मिनट समझ कर लो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसकी लंबाई हमको दी गई है, और सुई की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा तो 21 सेंटीमीटर, सही है कि नहीं सही है। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या बढ़ाए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लगा दो फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुणे 21, थीटा का मान 60 अंश बटे में 360, काटो देखो 7 गन्नम 7 त्रिक 21, 60 गन्नम 60 छक्का 360 है ना, और देखा यार 2 ताई 6 2 ग्राम 22, 3 गन्नम 3 3 सते 21, 7 त्रिक 21 21 गुणे 11, 21 गन्नम 21 21 गन्नम 21 21 2 23 कितना आ गया 231, कहाँ लिखा है
सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इसको घर पर जाके नोट कर लेना, कर दे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया गया हमको, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या पूछा गया है, व्यास। 2r का मान बताओ कितना होगा, लगाओ रख तेज से, तुम लगा बताएंगे तेजी के साथ, है ना, कितना होगा कितना नहीं होगा। कौन व्यक्ति फोन कर रहा भाई हमको? सब बच्चे भूल जाते हैं क्या कि हम बिजी रहते हैं ना, थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं सब, तो देखो है ना, लगाओ, लगा लोगे, लगा लोगे। यस सर। कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखो जिसका नहीं आया है वो भी गौर करे। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 154, काटो 22 सत्ते कितना होता है हमारा 154, 7 गुणे 7 कितना हो जाता है हमारा 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, कैंसिल। आर कितना मिल गया हमें 7, निकालना क्या था हमें व्यास, 2r क्या जाएगा 2 गुणे 7 कितना मिल जाएगा हमें 14 सेंटीमीटर। सही है ना एकदम से, कुछ डाउट तो नहीं इसमें। फटाक से आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो क्या है, बताना है एरिया ऑफ सर्किल, कितना होता है एरिया ऑफ सर्किल, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगला देखेंगे नेक्स्ट, पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना हमारा है 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। कह रहा एक का क्षेत्रफल मतलब क्या पाई r1 स्क्वायर, दूसरे कितना हमारा है 16 गुना, मतलब क्या हमारा है पाई r2 के कितना हमारा है 16 गुना, ये तो होगा। पहले क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दूसरे क्या जाएगा पाई r2 स्क्वायर, कितने गुना हमसे कह रहा है टाइम्स 16 टाइम्स कह रहा है ना, क्या कर देंगे 16 से मल्टीप्लाई, काटो पाई से पाई कैंसिल, है ना, यहाँ भाग करो क्या जाएगा, तो r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। सही है क्या नहीं, इसको हम क्या ले सकते हैं r1 अपान r2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल में क्या मिल जाएगा r1 अपान r2 बराबर बटे में 1 कर सकते हो, है ना, क्या मिल जाएगा 4 रेशियो 1, कहाँ लिखा है डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिंपल क्या कह रहा था कि जो पहले का क्षेत्रफल दूसरे से कितना हमारा है 16 गुना है, 16 गुना कर देंगे, वहां पाई से पाई कैंसिल, r1 अपान r2 बना लेंगे। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है ना, रेशियो बताना है, क्या बताना है रेशियो ऑफ देयर रेडियस, है ना, क्या हो जाएगा सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पढ़ो क्या लिखा है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण कितना हमसे कहा गया है थीटा, हमसे कहा गया है 90 है, कितना हमसे कहा गया है 90 है। त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त का और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अगर त्रिज्यखंड काटा गया, पूछा किसका गया हमसे वृत्त और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का अनुपात क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, है ना, हमारा एरिया क्या होता है त्रिज्यखंड देखा जाए तो कितना जाएगा तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, लगाओ देखो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, 360 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, क्या मिल जाएगा 360 बटे थीटा, थीटा कितना कहा गया हमसे 90, रख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, 90 चौके 360 कितना आ जाएगा 4 रेशियो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारा 4 अनुपात 1। समझ में आया कि ना यार, ऊपर करना था एरिया ऑफ सर्किल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे क्या करना हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिंपली से पाई r स्क्वायर कैंसिल, 360 कहा जाएगा हमारा अप साइड हो जाएगा, थीटा कर मान रखेंगे, कट करेंगे कितना जाएगा 4 रेशियो हमको मिल जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो जरा, लिखा है 38.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, क्या बताना हमको त्रिज्या बताना, हमको एरिया दिया गया है, एरिया कितना हमको दिया गया तो 38.5, निकालना क्या हमको r का मान बताना है, निकालो तेजी से। तो लोग लगाएंगे तो एक साथ थे, है ना, जल्दी लगाओ।
मतलब इसको कर दो पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना 38.5 के। अब लगाओ तुम लोग, अब तो लगा लोगे ना, जल्दी लगा लो, आर का मान बताना हम लोगों को। हम्म 3.5 कितना आ गया है? अब देखो किसका नहीं आया है, 7 का मल्टीप्लाई 22 का भाग, है ना, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 22, काट कर दिया जाए, है ना, काटो देखो तो, गेर दूना 22, ये गेरते आए 33, कितना बच गया 5 और 11 पचे 55, इसको काटो कितना आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3.5, है ना भाई, दो ताए 6 दो पंचे 10, कितना मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर बराबर, तो 3.5 का होल स्क्वायर कैंसिल, आर कितना मिल जाएगा हमें, तो 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है कि ना, सब क्लियर है, सिर्फ डाउट तो है इसमें, डाउट नहीं है ना किसी को, सिंपली हम लोग क्या किया, इसको कट करना था केवल। आगे देखा जाए क्वेश्चन, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना हमसे क्या रखा है 72 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या अर्धवृत्त का परिमाप का लिखवाए थे, कितना होता है हमारा, तो पाई आर प्लस 2r, कितना दे रखा है 72, रखो पाई का मान 22/7, आर प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2r बराबर 72, हल करो, 7 दूनी 14 22 36 8 कितना हो जाएगा हमारा 7 बराबर में 72, काटो 36 एकन्नम 36, 36 दूनी और 7 दूनी, आर कितना हमारा आ जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिर्फ डाउट तो नहीं इसमें, नो डाउट ना। आगे बढ़े भी हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पूछो क्या लिखा है, किसी वृत्त की परिधि कितना दे रखा हमको 2 पाई आर, कितना हमारा है 462, क्या निकालना हमको रेडियस, कब रखते हैं जिससे, परिधि मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, है ना, 2 पाई आर। सब लगाओ तो एक साथ थे, है ना, सब काटना पीटना तो है केवल इसमें, सब तो लिख दे रहे हैं खुदे हम, कितना आया पूरा कट के 0 हो गया, क्या करके लगाओ जल्दी लगाओ, तो इससे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है बराबर में 462, काटो देखो तो 22 एकन्नम 22, 22 दूना 44, बच गए 2, फिर 22 एकन्नम 22, अब तो कटा नहीं है ना, गुणा करो 21 सत्ते, अब देखो 7 गुणा होगा 21 में 2 गुणा क्या हो जाएगा बट्टे में, तो आर कितना हो जाएगा हमारा 21 गुणे 7 बट्टे में 2, 21 सत्ते कितना होता है 147 बट्टे में 2, भाग करो तो 2 7 14, 2 3 6, बच गया 1, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 73.5, कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है A1/A2 दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर, कितना दे रखा है 4/1, त्रिज्या का अनुपात निकालना है पाई से पाई, क्या मिल जाएगा हमें R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें R1/R2, 2 अनुपाते, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहाँ लिखा है सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ 16 कुत्ते से, बताना है अर्धवृत्त की कुल परिमित होगी, मतलब पाई R + 2R का मान कितना होगा,
लगाओ इसमें, आर दे रखा 6 सेंटीमीटर, पाई का मान मत रखना, पाई ही रहने देना, पाई में आंसर लिखा है ना। अगर यहां से हम लोग आर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस 2, और आर कितना दिया गया है 6, क्या हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट में पाई प्लस 2, कहाँ लिखा है ये तो लिखा है, सही है ना, कम से कुछ और तो है नहीं, आर ही तो मान रखना केवल आर कॉमन करके बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, किसी वृत्ताकार छेद की परिधि दे रखा है, परिधि कितनी होती है हमारी, तो 2 पाई आर, कितना दे रखा है 4 पाई, क्या निकालना है केवल आर का मान, काट दो, 2 पाई का नाम 2 पाई, 2 पाई दूनी 4 पाई, है ना, तो आर कितना हो जाएगा हमारा 2, कितना मिल जाएगा हमें 2 मीटर, कहाँ लिखा है, सही है ना एकदम से। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पे कितना बनाता है हमारा 60 अंश का, है ना, चाप की लंबाई खुद पढ़ाई थी तुमको, परिधि की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360, लगाओ, लगा दो और क्या, थीटा दे रखा 60 अंश, रखो भाई आंसर है 22 है तुम्हारा, देखो रखो, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60 बटे में 360, काटो देखो सब लोग, काटो देखो कितना आता है, तो 7 त्रिक 21, सही है ना। अब देखो 2 ताई 6 और 6 छंग 36, पूरा कट गया, कितना बच गया हमारा केवल 22, कितना हो जाएगा हमारा तो 22 सेंटीमीटर, सही है ना एकदम से। अगला देखो नेक्स्ट सवाल पढ़ो जरा, कह रहा वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, कितनी बारी है 7 सेंटीमीटर, पूछा क्या है अर्धवृत्त की परिमित क्या होगी, अर्धवृत्त की परिमित कितनी होती है हमारी, तो पाई आर प्लस 2 आर, इसका मान बताओ, इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ हेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सॉरी हाँ सेमी सर्किल, सर्क्यूफरेंस भी बोल देते हैं, ठीक, सर्क्यूफरेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो होता पाई आर प्लस 2 आर, इसे जब हल कर लेते हो तो हो जाता है हमारा, बन जाता है 36R/7 होता है, इसी को हम हल करें कितना आता है 36R/7 होता है, चाहो तो आप इसको रख सकते हो, 36 आर का मान 7 बटे कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर, चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को जब हल करेंगे ना, पाई आर प्लस 2 आर कितना आता है 36R/7, आर का मान रखो 7 7 कैंसिल, कितना बच गया हमें 36 सेंटीमीटर, सही है ना। अगला क्वेश्चन चाहे यहाँ रख लो 22 के साथ, तब भी उतना ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिखंड के संगत चाप की लंबाई, सूत्र क्या पढ़ाए थे अभी 2 पाई आर थीटा बटे 300, यह तो होता है, कहाँ लिखा है 2 से काट दो, कहाँ लिखा भाई बी नंबर लिखा है, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, अगला 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रखा है 3:4, परिधि कितना होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 दे रखा है, कितना दे रखा है 3/4, तो 2 पाई से 2 पाई r1/r2 कितना जाएगा हमारा 3/4। पूछा क्या इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे a1/a2, क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई r1 स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा हमारा पाई r2 स्क्वायर, देखो जरा क्या हो जाएगा पाई से पाई, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखा जाए तो r1/r2 का होल स्क्वायर, कितना है r1/r2 3/4, स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कहाँ लिखा 9/16,
4 नंबर में लिखा है, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, घर जाकर सब नोट करना ठीक आराम से, और जब क्लास चलेगी नोट कर लेना स्पीड। अगला देखो क्या लिखा है, एक पहिए का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, है ना, कितना दे रखा है व्यास 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है 176 मीटर दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्करों की संख्या का सूत्र लिखवाए थे हम आपको, क्या लिखवाए थे, कुल दूरी बटे परिधि, क्या लिखवाए थे, कुल दूरी बटे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दो, कुल दूरी कितनी हमको दे रखा है, देखो तो 176, है ना, मीटर में दे रखा है, क्या बना लेंगे सेंटीमीटर, किस गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। क्लियर नहीं क्लियर है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, रखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 20, हल्का डालो, देखो तो 22 नम 22, 22 अट्ठे 176, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, 7 दूनी 14, 14 धामा 140 चक्कर लगाए, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आएगा ना पूरा बिल्कुल। 7 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, तो गुणा हो जाएगा 2 में, 7 दूनी 14, 14 हम 140, सही है ना पूरा बिल्कुल। चाहे तुम इसको सूत्र पे आराम से रख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कुल दूरी हमको दे रखा 176 मीटर बटे क्या कर लेना तुम लोग कर लेना 2 पाई आर, वही हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। एक घड़ी वाली सुई 60 मिनट में क्या करती है, एक पूरा चक्कर वो लगाती है, और पूरा चक्कर में कितना बन जाएगा हमारा 300, सही है ना एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, अगर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर 154 दे रखा है, तो परिधि बताना है 2 पाई आर का मान बताना है, जल्दी लगाओ। कितना हो जाएगा हमारा 44 हो गया है। देखो सिंपली जिसका नाम देखो बोर्ड पर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान हम लोगों को नहीं पता है, काटो 22 7 154, 7 गुणे 7 मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा 7 कैंसिल, 7 में 7 स्क्वायर कैसे बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, आर का मान कितना आ गया हमारा 7, रख दो 2 गुणे 22/7, आर का मान 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट, पढ़ो जरा, कह रहा वृत्त का व्यास कितना हो डी हो, तो क्षेत्रफल होगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी तब d/2, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रखो पाई डी का मान आर का मान d/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा तो पाई डी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, कहाँ लिखा है डी नंबर सही लिखा है, पाई डी स्क्वायर बटे, समझ में आया ना, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखो अगला हमारा क्या लिखा पड़ा, यदि एक वृत्त की परिधि दे रखा है कितनी हमारी है 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर, निकालना क्या है आर, बताओ किससे, कितना हो जाएगा हमारा 21 आया, सबका है क्या ना है, देख दो भैया 2 22/7 गुणे आर कितना हो जाएगा हमारा 132, काट दो 2 22 44 और 44 132 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट, नहीं भी है
पढ़ो जरा क्या लिखा है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर बटे थीटा बटे 300, सही है ना एकदम से। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा क्या लिखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात निकालो बड़ा तेजी से। चलो करो लगाओ, ठीक है ना, इसको तेज से लगाओ। अब जल्दी से फोन दोबारा नहीं करेंगे, सबका हो गया सवाल, है ना। देखो सवाल में क्या करेंगे, आगे लगाएंगे तो a1/a2 कितना दिया गया है, 4/9, a1 कितना हो जाएगा हमारा, पाई r1 स्क्वायर, a2 कितना हो जाएगा हमारा, पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई क्या मिल जाएगा हमें, ये r1/r2 का होल स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 2/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, r1/r2 2/3, सही है कि नहीं सही, सबका आ गया ना, गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ जरा क्या लिखा है, केराक पी कोण वाले 8 त्रिज्या वाले, है ना, त्रिज्यखंड का कोण है तो त्रिज्या का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा कितना दिया गया है पी, तो कहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर पी बटे 360, सही है ना एकदम से। अगला देखो नेक्स्ट, पढ़ो क्या लिखा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक लगाने कम से क्या, एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगाते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगाएंगे। देखो जब भी ऐसा सवाल रहे कि 3 धावक एक ही पथ पर लगातार क्या हो रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, और उनका अलग अलग समय दिया रहेगा एक चक्कर लगाने का, पहले से दिया गया है 1 घंटा, फिर कितना दिया गया है 3 घंटा दिया गया, ध्यान रखो सब लोग, और तीसरे कितना दिया गया है 5 घंटा दिया गया है। तो इनमें हम लोग करते क्या है, जिनका समय नहीं है इनका हम लोग निकाल लेते हैं लासा, तो लोग क्या निकालते हैं एलसीएम, निकालो 135 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15, कब मिलेंगे दोबारा वो 15 घंटे, समझ में आया कि नहीं, तुरंत तुम्हारा हो जाएगा, क्या 2 तो अल्लाह से निकालते हैं, जितना होता है उसमें करते हैं, है कि नहीं। समय कितना दिया था 1, 3, 5 दिया गया है, तो 1, 3, 5 क्या निकाल लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा, 15 घंटे बाद वो दोबारा मिलेंगे, है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक ही चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगाता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय आपकी कितना को दिया गया है, तो पहला दिया गया है 2 घंटा, जो कितना दिया गया हम लोगों को 4 घंटा, तीसरा कितना दिया गया है 6 घंटा, लासन करो 2, 4, 6 का कितना जाएगा 12 घंटे, सही है। चलो फिर अगला सवाल लगाओ तेरे साथ है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, मतलब R1 R था, R2 कितना कर दिया जाए, R का आधा कर दिया जाए, समझ में कहना है। तो पुराने था नए वृत्त की परिधियों का अनुपात, पुराने वृत्त की परिधि कितनी जाएगी हमारी 2 पाई R1 और नए की 2 पाई R2, रखो जरा कितना हो जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अपन R2, R1 का मान R, R2 का मान R बटे 2, 2 कहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर, R से R क्या आ जाएगा 2 बटे, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, सही समझ में आया क्या ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, दुगनी, मतलब अगर R1 R है और R2 कितने कर दे रहे हैं हम लोग को 2 R कर दे रहे हैं, है ना। तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पाई R1 इसका क्षेत्रफल कह रहा है, बार एरिया कह रहा है, ठीक है ना, क्या कर देंगे पाई R1 स्क्वायर क्या कर लेंगे हम लोग को पाई R2 स्क्वायर, निकालो तो फटाक से, तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर, करो R1 का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, R2 मतलब कितना हो जाएगा हमारा
दो आर का कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें 1/4। कितना मिल जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा हमारा 1:4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी जाए दुगनी, मतलब r1 कितना था r और r2 कितना कर दिया था हमसे, कर दिया जाए 2 बार कर दिया जाए, तो नए अब क्या कर रहा नए में कितना हो जाएगा हमारा, किसका निकालना है सर्कमफ्रेंस का, परिधियों का, क्या हो जाएगा 2 पाई r2 बटे क्या कर लेना हमको 2 पाई r1 करना है। करो कितना आ जाएगा हमारा 2:, हाँ सही आएगा ना। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना बच गया हमारा r2/r1, r2 का मान 2 बार, r1 का मान r कितना बच गया 2:1। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी, सही है कि नहीं? यहाँ इस बार परिधि कह रखा था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे अगला, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः कितना लगते हैं 3 घंटे, 4 घंटे व 8 घंटे का समय लगाता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय लगाने मिलेंगे, लासन का 3 4 8 पास कितना होता है 24, कब मिलेंगे दोबारा वो 24 घंटे बाद। क्लियर है ना? क्लियर है। नेक्स्ट लगाओ, देखो अगला सवाल, 44 मीटर परिधि वाले मतलब 2 पाई r कितना हमसे कह दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या बताना, निकालो r का मान। गलत तुम्हारा 7 सही है। अरे 2 मूर्ख, पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर कितना हो जाएगा हमारा 44, 22 गुना 44, 44 कैंसिल, 7 का नाम कितना आ जाएगा बराबर 7 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट चेक करो अगला क्वेश्चन, लिखा है वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 16√2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणे भुजा, मतलब साइड कितना दिया गया है 16 रूट में 2, तो रूट से 2 कैंसिल, भुजा कितनी हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तो वर्ग का सवाल हो गया। अगला देखो, कह रहा 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात a1/a2 दिया गया है, मतलब पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर दिया गया, कितना दिया गया है 4:1। त्रिज्या का अनुपात निकालो, पीछे सवाल कई बार करवा चुके हैं, कितना आ गया है 2:1। भाई पाई से पाई कैंसिल, क्या बन जाएगा हमारा r1/r2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटे 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, कितना मिल जाएगा r1/r2, हमें मिल जाएगा r1/r2 2:1। सही है सबका? अगला देखो, नेक्स्ट सवाल समाप्त हो गया ना। तो इस प्रकार क्या होते हैं आज हमारे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं हम लोगों के पूरे समाप्त होते हैं। आप लोग क्या करना, सारे क्वेश्चनों घर पे जाकर वीडियो रोक कर, ठीक है ना, पहले खुद लगाना, और जब ना लगा पाना तो वीडियो में फिर देख लेना, ईमानदारी बरतना, लेकिन कि नहीं पहले आंसर देख लो फिर से लगाओ, ऐसा ना करना, है ना। एक बार तुमको पढ़ा दिए हैं, आप जब वीडियो देखना ना देखना, क्या करना वीडियो में एक बार प्ले स्क्रीन को रोक लेना, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन को लगाना खुद से, और जब ना लगा पाना तो देख लेना, ठीक है ना पूरे। बाकी हम लोग कल क्या करेंगे, कल नया अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल हम लोग फिर देखा जाएगा अध्याय। चलो।